प्यारे बच्चों, तो आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए आज हम क्लास 10th के साइंस यानी विज्ञान का टॉप 30 क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये 30 सवाल क्या क्या दिए गए हैं, सभी को हम लोग फटाफट इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला का क्वेश्चन जो दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। तो कहां पे रहते हैं? ठीक है, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, पत्तियों में, छाल में या इनमें से सभी। तो पादप जो अपशिष्ट रहता है बच्चों, ये तीनों की जगहों पे रहता है। ठीक है, कोशिका रिक्तिकाओं की जगह में भी, ठीक है, और पत्तियों में भी और छाल में भी, यानी कि इनमें से सभी जो हो जाएगा ना, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल, दूसरा नंबर जो सवाल है। ठीक है, जो इंग्लिश वाले होंगे, इंग्लिश का भी क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या है, सामान्य अनुशिथिलन रक्तदाब होता है। तो सामान्य बच्चों, ठीक है, जो नॉर्मल जो होता है अनुशिथिलन रक्तदाब, वो आपका 80 में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और पराकुंचन बोल दिया गया बच्चों, तो क्या हो जाएगा, वो आपका 120 हो जाएगा। तो दोनों चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। अगला देखिए, मनुष्य। ठीक है, मनुष्य जो हो गया, ये बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है। ठीक है, तो बिल्ली और चमगादड़ के जो आगे का दो जो पैर होता है बच्चों, ये क्या है, असमजात अंग या समजात अंग या अवशेषीय अंग या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मनुष्य के हाथ और बिल्ली के दो पैर और चमगादड़ के जो दो आगे का पैर है, जो अग्रपाद है, ठीक है, वो आपका क्या है, समजात अंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी का देखिए जात एक ही है, लेकिन काम अलग अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग क्या दिया हुआ है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। ठीक है, तो पादप में फ्लोएम क्या करता है भाई? ठीक है, तो देखिए, ये फ्लोएम और जाइलम जो है ना, ये संवहन उत्तक है। ठीक है, ये एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का, आने का काम करता है। ठीक है, तो जल संवहन करता है, एमिनो अम्ल संवहन करता है, या फिर ऑक्सीजन संवहन करता है, या भोजन संवहन करता है। ठीक है, तो फ्लोएम जो है ना बच्चों, ये आपका भोजन संवहन करता है। ठीक है, चूंकि आपको पता है जाइलम जो है, ठीक है, ये पेड़ हो गया। जाइलम जो है ना, ये आपका नीचे से क्या करता है, खनिज, लवण और पानी जो है, ये पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है, और पत्ती से जो बना भोजन होता है बच्चों, ये फ्लोएम जो है, ये अन्य भागों तक जो जितना भी खाना उना है, ये पहुंचाता है। तो भोजन का संवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। और जल का वहन कौन करता है? तो वो जाइलम करता है। तो दोनों चीजों को आपको बहुत अच्छे से याद करना बाबू। ठीक है, देखो अगला सवाल क्या है बाबू दिया हुआ है। देखो, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? कितना लॉलीपॉप सवाल बोला है, बताओ, एकदम लॉलीपॉप सवाल है। ठीक है, मतलब वयस्क के कितने दांत होते हैं एक मनुष्य के? तो 32 दांत होते हैं भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और यही सवाल अगर बोलता दूध दांत कितने होते हैं, तो वो आप 20 लिखना है। ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं हम लोग, एंड्रोजन क्या है? ठीक है, तो एंड्रोजन क्या है बच्चों? नर लिंग हार्मोन, मादा लिंग हार्मोन, या पाचक रस है, या फिर इनमें से सभी। तो एंड्रोजन जो है बच्चों, ये आपका नर लिंग हार्मोन है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और एक होता है एस्ट्रोजन, ठीक है, जो कि मादा लिंग हार्मोन होता है। तो दोनों चीजों को याद रखना। देखो, दोनों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, ये एंड्रोजन है और वो आपका एस्ट्रोजन होगा। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं आपको कैसे रहेगा, सो एस्ट्रोजन। ठीक है, तो दोनों में बस थोड़ी सा अंतर है, आपको याद रखना है। ठीक है, नर लिंग हार्मोन एंड्रोजन और मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। तो न्यूरॉन, ठीक है, आपको पता है कोशिका, मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका क्या है? न्यूरॉन है ना, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो ये देख लीजिए क्या हो जाएगा इसका, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। तो क्या हो जाएगा, डेंड्राइट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया बच्चों? तो याद रखिएगा आपका ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश की अभिक्रिया निर्भर करती है। तो किस पे निर्भर करती है? तो ये सूर्य की रोशनी पर निर्भर करती है। ठीक है, ये जो प्रकाश अभिक्रिया है ना, ये किस पे निर्भर करती है? सूर्य की रोशनी पर। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है। ठीक है, तो कैसे जाता है बच्चों? तो मूत्र मार्ग से, मूत्रवाहिनी से, या ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों से, मूत्र मार्ग से भी या मूत्रवाहिनी से भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, रक्त क्या है भाई? तो आप लोग कितना बार जानते हैं रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, तो कहां पे आपको दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या है? रक्त एक उत्तक है, टिश्यू है। ठीक है, फूल में नर प्रजनन अंग है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? वर्तिकार्ग, या अंडाशय, या पुंकेसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, पुंकेसर। ठीक है, फूल में नर प्रजनन अंग क्या है? पुंकेसर है। ठीक है, और मादा प्रजनन अंग क्या है? तो जेयांग।
ठीक है, दोनों चीज़ों को आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मादा का अगर पूछा तो ज्यांग और नर का पूछा तो पुंकेसर। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज इनके द्वारा लिखा गया, तो किसके द्वारा लिखा गया बच्चों, तो ये जो लिखा गया ना, ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो है ये आपका छोटी आंत है। क्या है, छोटी आंत। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं, देखिए गर्भाशय मादा जनन का है, डिंबवाहिनी भी है, अंडाशय भी, लेकिन शुक्रवाहिका जो है ये आपका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं बच्चों, ये आपका नर जनन तंत्र का भाग है। ठीक है, तो दोनों चीजों को अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो जितने भी छोटे जीव जंतु होते हैं बच्चों, मक्खी, मच्छर, चमगादड़, ये सब जितना है ना, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मक्खी जो है बच्चों हीमोग्लोबिन नहीं होता है। जैसे कि आप लोग को मच्छर जब काटता है बच्चों, ठीक है, मान लो मच्छर में आपका हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है, जब मच्छर काटता है तो आप उसको मारते हो, ठीक है, मारते हो तो क्या होता है, लाल कलर निकलता है, तो वहां से ब्लड निकलता है। लेकिन जो मच्छर खून नहीं पिया है तो उसमें देखते हैं, उसको मारते हैं तो कुछ नहीं निकलता है, तो उसमें चूंकि हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है ना। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, तो 12 से 20 दिन, याद रखिएगा। और लाल रक्त बोलेगा तो 120 दिन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग क्या दिया हुआ, अगला सवाल, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, तो माइक्रोग्राफिया जो लिखी गई थी ये लिखी गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है कोशिका विज्ञान कहलाता है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो ये स्टार्च के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, अगला जो सवाल दिया हुआ है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है कहलाता है। ठीक है, तो एक पृष्ठ या दोनों पृष्ठ गोलीय है बच्चों, उसको हम लोग क्या कहेंगे, देखिए पारदर्शी बोल रहा है, सबसे मेन पॉइंट है पारदर्शी। दर्पण तो होगा नहीं, क्योंकि दर्पण में पारदर्शी होता नहीं है। ठीक है, त्रिज्या इसका कोई काम है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, और आपका गोलीय लेंस हो गया और समतल दर्पण, दर्पण भी कट गया, तो गोलीय लेंस जो हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गोलीय लेंस। अगला सवाल देखिए, दंत विशेषज्ञ जो है मरीज के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो वो आप अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं बच्चों। ठीक है, समतल का तो करेंगे नहीं चूंकि बराबर दिखेगा, उत्तल का तो करेंगे नहीं चूंकि ये छोटा साइज दिखाता है। ठीक है, तो अवतल इसका राइट आंसर हो जाएगा चूंकि ये छोटे से बड़े को दिखाता है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, किसी उत्तल लेंस की सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, तो देखिए कोई भी उत्तल लेंस है बच्चों, ठीक है, उत्तल लेंस इस तरीके से होता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि यहाँ पे 2f और अनंत के बीच, ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका f होता है, यहाँ पे आपका 2f होता है। ठीक है, और 2f या फिर अनंत के बीच मान लो इधर रखा गया। ठीक है, तो इधर जब रखा जाएगा बच्चों तो इसका जो बनेगा ना, जो फिगर बनेगा ये बनेगा छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 23 का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला जो सवाल दिया हुआ आपका क्या दिया हुआ है जी, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों को रखी वस्तुओं को फोकसित कर लेता है। ठीक है, ऐसा हो पाने के कारण क्या है, तो ये समंजन क्षमता के कारण होता है बच्चों। किसके कारण, समंजन क्षमता, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है, कॉलम 1 में दी गई राशियां सुमेलित करना है ना। चलिए देख लीजिए कौन सा सुमेलित होगा इसमें। देखिए विद्युत विभवांतर, ठीक है, विद्युत विभवांतर किसका, इसका इसाई मात्रा क्या है बच्चों। ठीक है, और विद्युत धारा का क्या है, शक्ति का क्या है, प्रतिरोध का क्या है। विद्युत विभवांतर जो है ये आपका वोल्ट का है, सबसे पहला बात कि उनका 4 हो जाएगा। विद्युत धारा का क्या हो जाएगा, तो एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा का पहला हो जाएगा। ठीक है, विद्युत शक्ति का क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, और प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, तो ओम हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पहला का चौथा लय है। ठीक है, तो पहला का चौथा ऑप्शन नंबर ए में है और डी में है, तो ऑप्शन बी और सी तो कट गया, सीधा सी बात है। अब दो ऑप्शन में देखो, फिर उसके बाद बोला विद्युत धारा पहला के साथ है, तो विद्युत धारा जो दूसरा जो है पहला के साथ, तो दूसरा 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 जो है बच्चों आपका पहला के साथ, यहाँ पे दूसरा का दूसरा दे दिया है, तो ये भी कट गया। मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। बाकी आप मिला सकते हैं, तीसरा का दूसरा हो गया, तीसरा का दूसरा और चौथा का
तीसरा, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। सभी का आप एसआई मात्रक याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्या है, दो चालक तार किसी जिनके पदार्थ लंबाई और व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात कितना होगा? तो ये होगा बच्चों ये 1:4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? ठीक है, तो परिनालिका के भीतर बोल रहा है बच्चों, तो भीतर में जो होता है ना, ये सभी बिंदुओं पर समान होता है, समांतर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, बराबर होता है। अगला सवाल देखिए, बेंजीन का समान संरचना सूत्र क्या है? तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है आपको पता है? आपको होता है इसका सूत्र C6H6, ठीक है। क्या होता है? C6H6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे तो देखो C 6 ठो है, देखो तो आप ए नंबर में अगर हम बड़ा करके देखें तो 6 ठो सी है और एच के ठो है आपका 2 2 4 2 6, ये तो चलिए ठीक है, लेकिन इसमें तो होगा नहीं चूंकि बड़ी मनी 6 है, ठीक है। बहुत सारा 6 है, एच है, सॉरी बहुत सारा एच है, तो ये कट गया। ये भी बहुत सारा एच लग रहा है हमको, देखो 4 2 6 बहुत सारा है। तो यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6, इसमें और इसमें, ठीक है। ए और सी में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए इसमें जो है ना ए कट जाएगा, क्यों कटेगा पता है? क्योंकि सी के साथ देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे भी लगा और यहाँ पे भी लगा, और सटा सटा बॉन्ड कभी नहीं लग सकता है सी के साथ, ठीक है। देखिए डबल बॉन्ड लगेगा लेकिन एक छोड़ करके एक लगना चाहिए। देखिए यहाँ पे सी जैसे है ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा तो अबर एक ठो लगा, ठीक है। अबर सी लगा तब डबल बॉन्ड लगा, ठीक है। तो लगातार डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसमें से ए इसका गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग फटाफट। निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है, तो इसमें से आपका समजातीय श्रेणी बताना है। तो देखिए CH4 और C2H6, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 6, यानी कि ये आपका एल्केन का सूत्र है बच्चों, ठीक है। एल्केन का सूत्र है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो है समजातीय नहीं है, क्योंकि ये देखिए एल्कोहल का है और COOH ये ओइक का है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक का, ठीक है। तो यहाँ पे ये कट जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें एल्कोहल का है और इसमें आपका एल्केन का है, तो ये भी कट गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं OH और OH, यानी कि बच्चों ये पहला और चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला और चौथा कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल हम लोग देखते हैं, क्या दिया हुआ है, 2 सवाल और है। पृथ्वी की भूपरपटी के रूप में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व यौगिकों को क्या कहते हैं? एस कहते हैं, गायन कहते हैं, या खनिज कहते हैं, धातु कहते हैं? चलिए इसको आप लोग कमेंट करके बताओ फटाफट, इसका आंसर सभी का कमेंट आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? तो बच्चों जब दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? जब हमारे मुंह में अम्लता मात्रा बढ़ने लगती है। तो बताइए इसका भी आंसर क्या होगा, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। जब पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर, 5.5 से कम होने पर, 7 होने पर, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आप लोग को आंसर पता हो जाना चाहिए, ठीक है। तो दोनों का आंसर आप लोग को नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है। एक आप लोग का 30 और 30 है, ठीक है। तो आप इसका आंसर कैसे करोगे पता है? आप लिखना 30 और 30A, ठीक है। इस तरीके से आप लिखना, चाहे अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो क्वेश्चन लिख करके इसका कमेंट करो, ठीक है। वीडियो कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दबा के शेयर कर दें, ठीक है। शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है, प्यारा सा। बाकी कोई दिक्कत है, हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर आप प्यारे बच्चों आप सभी सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं तो साइंस का अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, सोशल साइंस SST का अलग बना दिए, मैथ का अलग बना दिए, सब प्लेलिस्ट को आप देख करके और अपना तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।